बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मलाकंड में मौजूद हूँ और ये बेसिकली मलाकंड डिवीज़न का एंट्री पॉइंट ही है जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। तो यहाँ से आप मलाकंड डिवीज़न के अंदर एंटर हो जाते हैं और फिर आगे जो मलाकंड डिवीज़न है उसके अंदर मुख्तलिफ़ अज़ला हैं, तकरीबन 7 अज़ला है जिसमें ये मलाकंड का ज़िला है और उससे आगे फिर सवात, बुनेर, शांगला और इसी तरह दीर लोर, दीर आपर, चतराल और बाजवड़ ये अज़ला मलाकंड डिवीज़न का हिस्सा है। चूँकि सवात के अंदर जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसके अभी इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके तफसीलात सामने आएंगे, लेकिन उसके बाद पूरी मलाकंड डिवीज़न के अंदर चूँकि ये जो ईद की छुट्टियाँ थी ये मैंने वहाँ पे गुजार के मैं आया हूँ और अभी वापस रास्ते में ही हूँ। तो मैंने वहाँ पे लोगों के अंदर जो एक गम गुस्सा देखा वो यकीनी तौर पे आप लोगों को शायद याद होगा कि 2009 में जब यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ तो उसके बाद लाखों के तादाद में लोग डिस्प्लेस हो गए और वो लोग मलाकंड डिवीज़न, सवात और दीर के इलाकों से निकल कर मुख्तलिफ जो मर्दान का ज़िला है, सवाबी का है, चारसद्दा, पेशावर वग़ैरह का, या इवन के इस्लामाबाद और पेशावर तक लोग वहाँ से निकलकर इन इलाकों में आ गए और वहाँ पे वो IDPs बन गए। और फिर यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन करके इस पूरे इलाके को मिलिटेंट से साफ़ कर दिया और उसके बाद फिर ये लोग वापस आ गए। लेकिन एक बहुत बड़ा मुश्किल टाइम यहाँ के लोगों ने गुजारा था और बहुत एक आप खुद ही सोच लें कि जब आप अपने घर से डिस्प्लेस हो जाए, आप अगर अपने घर में रहते हैं लेकिन वहाँ से आपको डिस्प्लेस किया जाए और फिर आप दूसरे इलाकों में जाकर वहाँ पे आपके लिए खेमा बस्तियाँ बनाए जाए, आप टेंटों में रहें, तो आप थोड़ा सा सोच लें कि ये कितना मुश्किल होता है। ये कोई आसान काम नहीं होता और इसी वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो यही बता रहे हैं कि हम किसी भी सूरत में एक बार फिर IDPs बनने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि वो मुश्किल दौर हम देख चुके हैं। और वो मुश्किल दौर कि जब हमारे बच्चे, हमारे ख़वातीन जब वो टेंटों में रहते थे और एक बड़ा गर्मी का मौसम था और बहुत एक शदीद किस्म की गर्मी थी उस वक्त। तो इसी वजह से जो मैंने यहाँ पे देखा और जो मैंने यहाँ पे महसूस किया, जो जितने भी लोगों से मेरी बात हुई और जितने भी लोगों से यहाँ पे इस सारे मौजू पे बातचीत हो गई, तो लोग जो हैं, जो इस इलाके के लोग हैं, वो किसी भी सूरत में एक बार फिर IDPs बनने के लिए या इस इलाके के अंदर ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए तैयार नहीं है। और इसी वजह से लोगों का ये मौक़िफ़ है कि फ़र्ज़ करे अगर यहाँ पे एक बार फिर मिलिटेंट्स कहीं से होकर आ जाते हैं तो फिर हम ख़ुद उनको रोकेंगे, हम ख़ुद न सिर्फ उनके ख़िलाफ़ असलहा उठाएंगे बल्कि उनको रोक कर हम अपने इलाकों में न उनको आने देंगे, न उनको रहने देंगे और न एक बार फिर यहाँ पे उनको कब्ज़ा करने देंगे। और इसी वजह से आप लोग देख रहे हैं कि जो सवात और दीर के इलाके हैं जहाँ पे लोग घरों से निकल आए, लोगों ने पुरअमन एहतजाज किया और उनका ये मौक़िफ़ था कि हम यहाँ पे अभी तो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, हम अपने हुकूमत के साथ, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, अपने पुलिस के साथ मिलकर इन लोगों को यहाँ पे आने से रोकेंगे। लेकिन अगर फिर भी ये लोग आ गए तो फिर उसी सूरत में हम खुद उनको रोक सकते हैं, हम उनको रोकेंगे और उनको किसी भी सूरत में यहाँ पे आने नहीं दिया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, शायद याद होगा, पिछले साल सवात की कुछ इलाकों में वो लोग नज़र आए थे और यहाँ पे कुछ फ़ौजी जवान, एक जो मुझे याद है किसी रैंक का और एक पुलिस ऑफिसर को अगवा किया गया था और फिर उन लोगों की वीडियो जारी की गई थी। इसी तरह दीर के कुछ इलाकों में वो नज़र आए थे, पहाड़ी इलाकों में, और फिर मुकामी लोगों ने उनको एक मैसेज भेजा था कि यहाँ से आप लोग चले जाए, अगर आप लोग नहीं जाएंगे तो फिर हम मजबूर होंगे कि हम आप लोगों को निकाल ले यहाँ से। तो देखिए, एक बात तो बड़ा क्लियर है, मैं अगर आपको बता दूँ, चूँकि मेरा अपना ताल्लुक़ दीर से है और मैं यहाँ पे पला बड़ा हूँ और मुझे अपने लोगों के
जज्बात और अपने लोगों के हवाले से मुझे इल्म है कि अगर यहाँ के लोगों ने ये ऐलान कर दिया कि आप घरों से निकल आ जाए और हम अपने इलाकों को ख़ुद ही साफ़ करेंगे, तो फिर ये लोग उसको साफ़ करने की अहलियत और सलाहियत रखते हैं। इसी वजह से मेरे ख़्याल में अगर परस करे, अगर हुकूमत के लिए कोई मुश्किल है, अगर हुकूमत परस करे नहीं कर सकते, अगर उनके लिए मुश्किलात रास्ते में आ जाते हैं, तो फिर मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप मुकामी मशरान के साथ बैठ जाए और आप उनको अलाउ करें, आप उनको इजाज़त दें कि हमारी तरफ से आप लोगों को इजाज़त है, अगर यहाँ पे आप लोगों के इलाकों में ये मिलिटेंट्स आ जाए तो आप उनको मार भी दें, आप उनको निकाल भी दें और आपको उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का इख्तियार भी है। मेरे ख़्याल में इतना मुश्किल नहीं है। देखिए, आप लोग देख रहे हैं मलाकन डिवीज़न में सवात और कबल में जो पुरअमन मुज़ाहिरे हुई और फिर दीर के अंदर हुई, बाजेवड़ के अंदर हुई, तो ये इस बात की एक निशानी है, एक मैसेज है कि यहाँ के लोगों ने हुकूमत को बता दिया कि हम अपने इलाकों के अंदर अमन चाहते हैं। क्योंकि जब भी यहाँ पे गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है और चूँकि ये जो एरिया है ये बेसिकली एक टूरिस्ट स्पॉट है, आप लोगों को भी मालूम है कि ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, तो जैसे ही यहाँ पे गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है तो बदकिस्मती की वजह से इन इलाकों के अंदर इस किस्म के चीज़ें सामने आनी शुरू हो जाती है कि कहीं पे कोई टेररिस्ट अटैक हुआ, कहीं पे मिलिटेंट्स नज़र आ जाएंगे, कहीं पे यहाँ पे इस किस्म के टेरर जो एक्टिविटीज़ है वो हो जाते हैं। और फिर जो यहाँ पे गर्मी का मौसम जो स्पेशली इन इलाकों के लोगों के लिए एक उनके कारोबार के लिए और उनके लिए कि वो पैसा कमा सकते हैं टूरिज़म से, तो वो सेक्टर बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाता है इस किस्म की चीज़ों से। इसी वजह से मेरे ख़्याल में इस मर्तबा जो लोगों का रिएक्शन इतना अगर ज़्यादा है और इतना सख्त है, तो उसकी वजह ये भी है कि 2007-8 से लेकर तकरीबन 18 तक ये इलाका बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ था। और फिर जब यहाँ पे 2018 के बाद फिर यहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल बहुत ज़्यादा बेहतर हुई थी और यहाँ पे एक बार फिर जो टूरिज़म सेक्टर था वो बहाल हुआ था, लोगों के कारोबार दोबारा बहाल हुए थे और यहाँ पे एक खुशहाली आई थी। लेकिन बदकिस्मती की वजह से पिछले साल नवंबर के बाद यहाँ पे एक बार फिर सूरत हाल ख़राब हो गई। यहाँ पे एक बार फिर यही इत्तलात सामने आनी शुरू हो गई कि यहाँ पे मिलिटेंट्स आ गए हैं, कुछ और आ गए हैं। इसी वजह से लोगों के अंदर गम और गुस्सा है और लोग किसी भी सूरत में इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये जो एक टूरिस्ट स्पॉट है, पाकिस्तान का एक बड़ा खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है। क्योंकि आप लोग तो सवात में आए होंगे, लेकिन सवात से बाहर अगर आप दीर में आ जाए, और शायद आप लोगों ने कुमराट भी देखा होगा, कुमराट इंतहाई खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है पूरे पाकिस्तान के अंदर। आप लोग अगर कुमराट जाएंगे तो आप जब उस इलाके के खूबसूरती, नेचुरल जो ब्यूटी है वो आप देख लें तो आप हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह ताला ने इस इलाके को कितनी ज़्यादा खूबसूरती दी है। फिर ये जो एरिया है जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आप यकीन कर इतना खूबसूरत है कि मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ से आप इंटर हो जाते हैं, फिर आप शांगला की तरफ चले जाए, शांगला भी एक इंतहाई खूबसूरत इलाका है। बुनेर में आप चले जाए, बुनेर एक इंतहाई खूबसूरत इलाका है। फिर आप दीर आपर में चले जाए, दीर लोअर के अंदर जो ये शाही और बिन शाही के इलाके हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के करीब, इंतहाई खूबसूरत हैं। फिर आप बाजोड़ में चली जाए, बाजोड़ भी इंतहाई खूबसूरत हैं। और चतराल के हवाले से तो आप लोगों ने सुन चुका होगा, चतराल भी इंतहाई खूबसूरत हैं। फिर वहाँ से आगे आप गिलगित में दाखिल हो जाते हैं, गिलगित का एरिया है। तो इसी वजह से ये जो एरिया है जहाँ से पाकिस्तान को सालाना अरबों रुपए सिर्फ टूरिज़म के मद में अगर मिल सकते हैं, तो वहाँ पे जब मिलिटेंसी आ जाए तो डेफिनेटली पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच जाता है। मुकामी लोग भी मुतासिर हो जाते हैं और पाकिस्तान को बहैसियत मुल्क भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच जाता है। इसी वजह से यहाँ पे मैं ये जितने भी तकरीबन 6 दिन मैंने यहाँ पे गुजार के मैं आया हूँ,
میں یہاں پہ مختلف علاقوں میں گیا, یہاں پہ کوئی بھی ٹیررزم کا کوئی بھی ایشو نہیں ہے. جتنے بھی پاکستان کے لوگ ہیں وہ آ سکتے ہیں, آپ آ جائیں, سوات میں آ جائیں, آپ دیر میں آ جائیں, آپ چترال میں آپ آ جائیں, آپ شانگلہ چلے جائیں, بنیر چلے جائیں, کوئی بھی مسئلہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہوگا. اس گرمی کے موسم میں آپ لوگ آ سکتے ہیں, آ جائیں اپنے فیملیز کے ساتھ, آپ لوگ انجوائے کریں. اور ایک اور جو ضروری بات اگر میں آپ کو بتا دوں کہ سیکیورٹی کا جو اگر ایشو کہیں بھی اگر ہوگا تو یہاں کے لوگ بڑے بہادر ہیں. آپ یقین کریں کہ آپ لوگوں کے لیے سیکیورٹی کا کوئی ایشو یہاں پہ نہیں بن سکتا, کیونکہ مقامی لوگ کسی بھی صورت میں اپنے علاقوں کے اندر سیکیورٹی ایشو کو ایک بار پھر سر اٹھانے نہیں دیں گے. اسی وجہ سے آپ لوگ اس سے بالکل بے فکر رہیں, کوئی سیکیورٹی ایشو یہاں پہ نہیں ہوگی. آپ لوگ آ سکتے ہیں, آ کر یہاں پہ آپ لوگ انجوائے کریں, اور آپ لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے. یہاں پہ گرمی کا موسم چونکہ شروع ہونے والا ہے, بلکہ شروع ہو چکا ہے, تو آپ اپنے فیملیز کے ساتھ آ جائیں, آپ یہاں پہ آ کر انجوائے کریں, اور کسی بھی خوف کی ضرورت نہیں ہے. میں یہاں پہ گھوم پھر کے آیا ہوں, میں نے دیکھا ہے جو لوکل لوگ ہیں وہ آپ لوگوں کو سیکیورٹی بھی دیں گے, وہ آپ لوگوں کو مہمان نوازی بھی دیں گے, اور وہ لوگ آپ لوگوں کو پیار اور محبت بھی دیں گے. اور یہاں کے لوگ تو ویسی بھی مہمان نوازی کے لیے ہمارے لوگ مشہور ہیں. تو اسی وجہ سے میں پورے پاکستان کے لوگوں کو یہ ایک پیغام دیتا ہوں کہ آپ لوگ ٹیررزم کی یہ جو سوات کے اندر واقعہ ہوا ہے اس کو بالکل سیریس مت لیں. انشاءاللہ یہاں پہ مقامی لوگ کسی بھی صورت میں ٹیررزم کو واپس آنے نہیں دیں گے, اور آپ لوگ آ جائیں, اس کو انجوائے کریں, اور ضرور اس گرمی کے موسم میں آ کر آپ لوگ بھی پورے پاکستان کو ایک پیغام دے کہ ہم اپنے ملاکن ڈویژن کے بہن بھائیوں کے پیچھے کھڑے ہیں, اور ہم یہاں پہ موجود ہیں. اور آپ ان سے اظہاری یکجہتی کے لیے ضرور اس مرتبہ اپنے بچوں اور فیملیز کے ساتھ آ کر یہاں پہ اس خوبصورتی کو ضرور انجوائے کریں گے, اور پوری دنیا کو امن کا ایک پیغام دیں گے کہ یہاں پہ بہترین امن ہے, یہاں پہ کوئی ٹیررزم, کوئی بھی اس قسم کے چیزیں موجود نہیں ہیں. تھینک یو ویری مچ. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.